स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए क्लास 10th के साइंस विषय में मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार से वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, जो आने वाले मैट्रिक परीक्षाओं में पूछे जाने के बहुत अधिक चांसेज है। तो आप ये वीडियो को जरूर देखिए, सुनते सुनते याद हो जाएगा। आइए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारे स्क्रीन पे जो पहला प्रश्न आ रहा है वो ये है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। तो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह आँख के रेटिना पर बनता है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। आइए अगले प्रश्न है हमारा कि नेक्स्ट प्रश्न है कि एक स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी है। तो एक स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो अधिकतम दूरी है वह अनंत बिंदु है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आँख का व्यवहार होता है। आँख का जो व्यवहार होता है वह आँख का व्यवहार उत्तल लेंस की तरह होता है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे कहते हैं। तो मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे अंध बिंदु कहा जाता है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह दृष्टि पटल कहलाता है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। यानी विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं को समायोजित करके जो देखने की जो क्षमता होती है वह आँख की क्या कहलाती है। तो वह समंजन क्षमता कहलाती है, जो विभिन्न दूरी पर रखी हुई वस्तुओं को आँख अपने इस समंजन क्षमता के द्वारा एडजस्ट करके देख पाती है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न है कि जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो उस नेत्र में कौन सा दोष होता है। तो उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है। मानव नेत्र में 3 प्रकार का दोष पाया जाता है, एक निकट दृष्टि दोष, एक दूरदृष्टि दोष, एक जरा दूरदर्शिता। तो जो नेत्र जो है निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उसमें कौन सा दोष होता है, दूरदृष्टि दोष होता है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सामान्य आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो सामान्य आँख की रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी नेत्र का निकट बिंदु क्या है। अभी हमने आपको पीछे बताया कि किसी भी स्वस्थ नेत्र का जो अधिकतम दूरी होती है वह अनंत होती है, लेकिन न्यूनतम दूरी जो होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि आँख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है। तो आँख की पुतली जो है वह परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह डी होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। तो नेत्र लेंस में जो समायोजन की क्रिया है वह सिलियरी पेशियां के द्वारा की जाती है। आँख अपने सिलियरी पेशी को फैलाकर और सिकोड़ कर अपने समायोजन का कार्य करती है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आँख में जो प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण का कार्य है वह आँख की पुतली करता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सी होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो अधिकांश अपवर्तन किसके द्वारा होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ के द्वारा होता है, अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है
के नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक का जो व्यास है वह लगभग 2.3 सेंटीमीटर के करीब होता है। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह होगा बी। अगला प्रश्न है हमारा कि जरा दूरदर्शिता क्यों उत्पन्न होता है। हमने अभी आपको पीछे बताया कि मानव नेत्र में 3 प्रकार का दोष होता है, एक निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूरदृष्टि दोष और तीसरा बताया कि जरा दूरदर्शिता। तो जो जरा दूरदर्शिता के जो रोग है वह उत्पन्न होने का कारण है कि उत्पन्न होने का जो मुख्य कारण है वह नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। नेत्र की जब समंजन क्षमता घट जाती है तो इस प्रकार का रोग उत्पन्न होता है, जिसमें ना निकट स्थित वस्तु दिखाई देता है ना ही दूर स्थित वस्तु दिखाई देता है। यह जनरली यह जो रोग है वह उम्र के साथ होता है, यानी जब उम्र अधिक हो जाता है, 60 से प्लस उम्र के जो लोग होते हैं उसमें यह रोग अधिक उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है कि दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। दीर्घ दृष्टि दोष वही दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष होने का जो कारण है वह अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाता है, यानी फोकस दूरी बढ़ जाता है। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा डी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है हमारा कि एक नेत्र वाले व्यक्ति की दृष्टि क्षेत्र होगा। तो एक नेत्र वाले व्यक्ति यानी जिस व्यक्ति का एक ही आंख कार्य कर रहा है उसके लिए एक नेत्र वाले व्यक्ति की दृष्टि क्षेत्र कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होता है। सॉरी, एक ही आंख बोले, एक नेत्र मतलब कि दोनों आंख, जिस व्यक्ति का जो स्वस्थ आंख कार्य करता है तो वो 180 डिग्री हो जाता है। अतः इस प्रश्न का और एक नेत्र वालों के लिए यही उत्तर जो है वो सी हो जाएगा, यानी जिसका एक आंख कार्य करेगा उसके लिए सी होगा, यानी 150 डिग्री तक की वस्तु को वह देख सकता है। अगला प्रश्न है हमारा कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। अगर कोई नेत्रदान की बात करते हैं तो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके नेत्र को कितने घंटों के बाद निकाल लेना चाहिए। तो 4 से 6 घंटे के भीतर अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उस समय के अंतर में अगर वह उसका नेत्र निकाल लिया जाता है तो वह नेत्र काम के लायक रहता है, उस नेत्र का उपयोग किया जा सकता है। तो जो भी व्यक्ति नेत्रदान की बात करते हैं, जो भी व्यक्ति अपने ज़िंदगी में यह कह दिए होते हैं कि हम अपना नेत्र दान करेंगे, तो उनके मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर उनकी आँखों को निकालने से उनका आँख दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है किसी नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन रंग है जिसे खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। तो ये तो बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इजी से आसान प्रश्न भी आप लोगों को इम्तहान में आ जाता है। तो इसको भी याद रखिए कि खतरे के सिग्नल के लिए आप लोगों को भी मालूम है कि खतरे के सिग्नल के लिए कौन सा रंग इस्तेमाल किया जाता है, तो वो लाल रंग का इस्तेमाल होता है। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह सी होगा, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होते हैं वह कौन सा रंग है। तो कोई भी जो श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर विचलित होता है, निकलता है, प्रिज्म से होकर निकलता है, तो सबसे अधिक विचलन का जो कार्य है वह किस रंग का होता है, वह बैंगनी रंग का होता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है हमारा कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। तो निकट दृष्टि दोष के उत्पन्न होने का जो कारण है वह है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, यानी अभिनेत्र लेंस जो है वह छोटा हो जाता है तो निकट दृष्टि दोष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है हमारा कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो नेत्र का व्यवहार किया जाता है वह जो लेंस का इस्तेमाल या व्यवहार किया जाता है वह लेंस है अवतल लेंस। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है वस्तुओं को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। तो वस्तुओं को हटा लेने के बाद भी जो नेत्र लेंस पर प्रतिबिंब रहता है वह कितने सेकंड तक रहता है, तो वह 1/10 सेकंड तक, यानी 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक उस वस्तु का प्रतिबिंब रहता है नेत्र पटल पर हटाने के बाद भी। अगला और प्रश्न है
कि आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, तो यह दोष क्या कहलाता है। तो हमने पीछे बता चुके हैं कि आयु में वृद्धि होने पर जो मानव नेत्र के समंजन क्षमता घट जाती है तो वह दोष जरा दूरदर्शिता कहलाता है। तो इस प्रकार आज हमने इस चैप्टर से कुल 25 प्रश्न किए हैं और आगे जो है हम इससे एक और अगला वीडियो लाएंगे जिसमें और 25 प्रश्न होगा और जो इस एग्ज़ाम में आने वाले जो एग्ज़ाम है मैट्रिक का 2023 में जो होगा उसमें आपको यह काफ़ी लाभदायक साबित होगा। आप इस 25 प्रश्नों को एक बार दो बार सुनकर याद कीजिए, जब तक हम अगला 25 प्रश्न बहुत जल्द आप लोगों के बीच लेकर आएंगे। और जब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि अभी से भी मैट्रिक की परीक्षा की बेहतरीन तैयारी हो जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा आप बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हर प्रश्न का जितने भी ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम कराएंगे वो आप तक पहुंच जाएगा। और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।